बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्स को मैंने किस्मत का लिखा समझकर कबूल किया वह दुनिया की नज़र में एक मजबूर और बेजान लाश था, लेकिन इसकी पुरअसरार खामोशी के पीछे एक ऐसा होलनाक सच छुपा था जिसे खुद इसकी सगी माँ भी बेखबर थी। गुर्बत की चक्की में पिसती हुई एक मासूम लड़की जब इस अजीमोशान महल की मलका बनी तो इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी है जहां हर रिश्तेदार जान का दुश्मन और हर रात एक नया तूफान बनकर आती है। मोहब्बत, कुर्बानी और इंतकाम की ये दास्तान इस वक्त एक सनसनीखेज मोड़ लेती है जब आधी रात के तूफान में माजूर शोहर अचानक अपने पैरों पर खड़ा होकर एक ऐसा इंकशाफ करता है जिससे आइजल के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक मजदूर लड़के से कर दी थी। मेरा शोहर मजदूर तो था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमीर कबीर इंसान था और मैं पूरा दिन अपने शोहर की दिलो जान से खिदमत करती थी। एक रात अचानक मेरे शोहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो दर्द से तड़पने लगा और मुझे अपने करीब बुलाकर कहने लगा, जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। सुबह के 7 बज रहे थे और कच्चे सेहन में रोशनियां बढ़ने लगी थीं, मगर मेरी आंखों में रात के जागने की वजह से नींद का नामो निशान नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और उठकर बिस्तर की सलवटें ठीक करने लगी। मेरे बराबर वाली चारपाई पर बाबा लेटे थे, जिनका निचला धड़ पिछले 5 साल से मफलूज था। वो बेबसी से छत घूरते थे और इनकी आंखों का पानी मुझे हर सुबह एक नई अजियत देता था। मैंने दबे कदमों किचन का रुख किया, जहां माँ झाड़ू लगा रही थी। वो दिन भर दूसरों के घरों में सख्त मेहनत मजदूरी करती थी और सुबह होते ही अपने घर के कामों में लग जाती थी। अम्मा ने मुझे देखा तो इनके थके हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई और वो बोली, क्या इज़ल तुम उठ गई बेटी? अभी तो बहुत वक्त बाकी पड़ा है, थोड़ी देर और आराम कर लेती। उन्होंने प्यार से कहा तो मैंने आगे बढ़कर इनके हाथ से झाड़ू ले ली और नरमी से बोली कि अम्मा आप आराम करें। मैंने अपनी पढ़ाई इसीलिए तो मुकम्मल की थी ताकि आपका सहारा बन सकूं। अब मैं घर का काम संभालूंगी और आप बस सुकून से बैठेंगी। अम्मा ने एक ठंडी आह भरी और दीवार का सहारा लेकर बैठ गईं और बोली कि बेटी, पढ़ाई तो तुमने कर ली, मगर इस गुर्बत ने हमारे हाथ पांव बांधे दिए हैं। तुम्हारे बाबा की दवाइयाँ और घर का किराया पूरा करते करते मेरी हड्डियों में जान खत्म हो गई है और मुझे तुम्हारे हाथ पीले करने की फिक्र रात दिन खाए जाती है। कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं आता, जो हमारी औकात देखता है वो फिर पलट कर नहीं आता। मैंने अम्मा का हाथ थाम कर इन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह सब बेहतर करेगा। अम्मा के जाने के बाद सारा दिन मैं घर के मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रही। फर्श साफ किया, बर्तन धोए और बाबा को खाना भी खिलाया और फिर इसी तरह दोपहर भी हो गई। दोपहर के वक्त जब अम्मा काम से वापस लौट कर आईं तो इनके कदमों में एक अजीब सी तेज़ी थी और चेहरा खुशी से तिमतमा रहा था। वो सहन में दाखिल होते ही पुकारने लगीं कि आइजल, आइजल कहाँ हो तुम? मैं किचन से बाहर निकली तो देखा अम्मा बुरी तरह हाँफ रही थी और कहने लगी कि बेटी, आज मालकिन के घर एक ऐसी औरत आई थी जो बड़े घरानों में रिश्ता करवाती है। इसने तुम्हारा जिक्र सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और कह रही थी कि एक बहुत ही अमीर कबीर ख़ानदान है जिन्हें अपने बेटे के लिए बस एक नेक और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अगर हम हाँ कर दें तो वो कल ही हमारे घर आ सकते हैं। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई और खुशी और हैरत का एक मिला जुला एहसास मेरे अंदर जागा। मैंने बेयकीनी से पूछा कि अम्मा, सच में क्या वो लोग हमारे गरीब खाने में आएंगे? इन्हें तो कोई शहजादी चाहिए होगी। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि बेटा, नसीब जब खुलते हैं तो दीवारें नहीं देखी जाती। तुम बस तैयारी करो, मैं तुम्हारे बाबा को भी बताती हूँ। वो तो ये बात सुनकर खुशी से निहाल हो जाएंगे। और फिर ये दोनों यूं ही खुशी खुशी गुजर गया। अगली सुबह सवेरे हम माँ बेटी घर की सफाई में लग गईं। अभी दोपहर का वक्त ही था कि गली के मोड़ पर काली
चमकती हुई गाड़ी रुकी, जिससे हमारे छोटे से महल में जैसे एकदम खलबली मच गई और लोग खिड़कियों से झांकने लगे कि इस बोसीदा गली में इतनी महंगी गाड़ी किसकी है। मैं पर्दे की ओर से देख रही थी और मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैंने देखा कि गाड़ी से एक बूढ़ी खातून उतरी, जिनके सफ़ेद बालों पर रेशमी दुपट्टा बहुत सलीके से टिका हुआ था। इनके पीछे 3-4 मुलाजमाएं थीं, जिनके हाथों में फल, महंगी मिठाइयाँ और कीमती कपड़े थे। मैं हैरान थी कि इतने अमीर लोग हमारे गरीब घर कैसे आ सकते हैं। गाड़ी में लड़का साथ नहीं था, तो मैंने सोचा शायद इनके यहाँ लड़के का साथ आने का रिवाज नहीं होगा। अम्मा ने भागकर इनका इस्तकबाल किया और इन्हें हमारे छोटे से कमरे में बिठाया, जहाँ बाबा पलंग पर बैठे इनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बूढ़ी खातून के चेहरे पर हमदर्दी और अपनायत थी। उन्होंने इधर उधर देखा और अपनी मुलाजमा को इशारा किया, जिसने वो तमाम सामान मेज पर सजा दिया। इसी वक्त अम्मा ने मुझे आवाज़ दी कि आइजल बेटी, मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। मैंने कांपते हाथों से ट्रे उठाई और कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही मैं इनके सामने पहुंची तो बूढ़ी खातून की नज़रें मुझ पर जम गई। वो मुस्कुराईं और उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बुला लिया और बोली कि तुम तो माशाल्लाह चांद जैसी हो, जैसा सुना था इससे भी ज़्यादा प्यारी हो। उन्होंने मेरा माथा चूमा और अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी निकाल कर मेरे हाथ की तरफ बढ़ाई तो मैं रुक गई और हैरत से इन्हें देखने लगी, क्योंकि अभी तो कोई बात भी नहीं हुई थी और वो अंगूठी पहनाने लगी थी। उन्होंने मेरा तजस्सुस भांप लिया और अम्मा बाबा की तरफ देख कर बोली कि मुझे लड़की बहुत पसंद है, मैं कोई छानबीन नहीं करना चाहती। अगर आपको हम पर भरोसा है तो रिश्ता पक्का समझें। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बेगम साहिबा, हम फ़कीर लोग हैं, हमें क्या एतराज़ होगा। आपका एहसान है कि आपने हमारी दहलीज पर कदम रखा। बूढ़ी खातून ने एक लम्हे के लिए तवफ़्फ़ुक़ किया और फिर संजीदा लहजे में बोली कि अंगूठी पहनाने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, जो आप अपनी बेटी को बाद में खुद बता दीजिएगा। इनका इशारा साफ था कि वो मुझे वहाँ से भेजना चाहती हैं। मैं खामोशी से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई, मगर मेरे जहन में सवालात का एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मेरे सामने नहीं करना चाहती। मैंने बहुत चाहा कि कान लगाकर सुनूं, मगर मेरी तरबियत ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया था। थोड़ी देर बाद अम्मा कमरे में आईं तो इनकी आंखें नम थीं, मगर लबों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा कि आइजल बेटी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया है और अंगूठी पहनाने के लिए तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। मैंने अम्मा की आंखों में झांका और पूछा कि अम्मा, उन्होंने क्या बात की आपसे और आप क्यों रो रही हैं। तो अम्मा ने मेरे बात संवारे और धीमी आवाज़ में कहा कि कुछ नहीं बेटी, बस ये खुशी के आंसू हैं। उन्होंने कहा कि इनका बेटा बहुत अमीर है और तुम्हारे नसीब खुल जाएंगे। तुम्हें वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस इनका घर बसाना है। चलो आप देर ना करो, वो इंतज़ार कर रही हैं। मैं दोबारा इस कमरे में आई तो बूढ़ी खातून ने बड़ी मोहब्बत से मेरे हाथ में वो अंगूठी पहना दी। सब बहुत खुश थे, मिठाइयाँ बांटी गईं और दुआएं दी गईं, मगर मुझे नहीं मालूम था कि इस खुशी के पीछे कैसा सच छुपा है जो मेरी ज़िंदगी बदल देगा। इस रात मैं देर तक अपने कमरे की खिड़की में बैठी चाँद को तकती रही। वो अंगूठी मेरी उंगली में सितारे की तरह चमक रही थी, मगर मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से मुसलसल धड़क रहा था। अम्मा ने बताया था कि लड़का बहुत अमीर है, इसका अपना कारोबार है और वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुर्बत की इस चक्की में पीसी हैं, जहाँ एक नए जोड़े के लिए बस महीनों इंतज़ार करना पड़ता है, और अब अचानक मेरी तकदीर इतने बड़े घर में बदलने वाली थी। मैं ख्यालों में इस शहजादे के बारे में सोचने लगी थी, जो मुझे इस तंगो तारीक गली से निकाल कर एक रोशन महल में ले जाने वाला था। मैं खुश थी, बल्कि बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी शादी से मेरे माँ बाप का बोझ उतरना था और मैंने सोचा कि शायद अल्लाह ने मेरी पिछली तमाम महरूमियों का सिला मुझे इस रिश्ते की सूरत में दे दिया है।
اگلے چند دن ان کی حویلی سے تحائف کا تانتا بندہ رہا۔ مہنگے جوڑے، قیمتی جوتے اور میک اپ کا سامان دیکھ کر محلے کی عورتیں رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھتی تھیں۔ ماں روز نئے نئے کپڑے نکال کر مجھے دکھاتی اور کہتی کہ آئزل دیکھو بیٹی، تمہارے سسرال والے کتنے سخی ہیں، انہوں نے ابھی سے تمہیں ملکہ بنا دیا ہے۔ میں مسکرا دی، مگر جب بھی میں ان سے پوچھتی کہ لڑکا خود کیوں نہیں آیا یا اس کی کوئی تصویر ہی دکھا دیں تو اماں بات ٹال دیتی۔ کبھی کہتی کہ وہ بہت مصروف ہے اور کبھی کہتی کہ تصویروں میں کیا رکھا ہے، جب سامنے آئے گا تو خود ہی دیکھ لینا۔ مجھے اس وقت ان کی باتوں میں چھپی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں تو اپنی ہی خوشیوں کے خوبصورت حصار میں قید تھی۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو بھی بتا دیا تھا کہ میرا ہونے والا شوہر بہت بااثر انسان ہے اور میں نے خوابوں کے کتنے ہی محل تعمیر کر لیے تھے جن کی بنیادیں ریت پر ٹکی تھیں۔ شادی کی تاریخ صرف ایک ہفتے بعد کی طے ہوئی تھی اور وقت جیسے پر لگا کر بہت تیزی سے اڑ رہا تھا۔ گھر میں مہندی کی خوشبو بس گئی تھی، رشتہ داروں کا ہجوم تھا اور ہر طرف ہنسی مذاق ہو رہا تھا، مگر ان سب کے بیچ ایک چیز بہت زیادہ عجیب تھی۔ میرے پاپا جو پہلے ہی معذور تھے، وہ اکثر مجھے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک باپ کی بیٹی کی رخصتی پر ہوتی ہے، بلکہ وہاں ایک گہرا کرب تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سینے پر لادے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر بیٹھنا، ان کے ہاتھ چومنا اور کہنا کہ بابا آپ فکر نہ کریں، میں بہت خوش رہوں گی، مگر وہ جواب میں صرف میرا سر تھپتھپاتے اور کروٹ بدل لیتے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنی بیٹی کی جدائی کے خیال سے غمگین ہیں۔ بالآخر نکاح کا وہ دن آ گیا جس کا مجھے بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ میں نے سرخ رنگ کا بھاری روسی جوڑا پہنا ہوا تھا، ماتھے پر بندیا اور کانوں میں جھمکے جھول رہے تھے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں۔ میری آنکھوں میں حیا اور ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ باہر سے ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں اور بارات پہنچ چکی تھی۔ میری سہیلیاں کمرے میں شور مچا رہی تھیں کہ دلہا میاں آ گئے ہیں، چلو آئزل کھڑکی سے جھانک کر دیکھو تمہارا شہزادہ کیسا لگتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پردہ تھوڑا سا سرکایا اور گلی کی طرف دیکھا جہاں پھولوں سے لدی ایک بڑی گاڑی آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو میری سانسیں رک گئیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ دو ملازم ایک ویل چیئر پکڑے کھڑے ہیں اور پھر انہوں نے گاڑی کے اندر سے ایک شخص کو اٹھا کر اس کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ شخص بالکل ساکت تھا، اس کے ہاتھ پیر لٹکے ہوئے تھے اور وہ اپنی گردن بھی سیدھی نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ میرا دلہا شاہویز تھا جسے میں نے اپنا شہزادہ سمجھا تھا، مگر وہ تو ایک جیتی جاگتی لاش کی طرح تھا۔ میرے ہاتھ سے پردہ چھوٹ گیا اور میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا بند ٹوٹ گیا تھا اور سسکیاں میرے گلے میں پھنس گئی تھیں۔ میری سہیلیاں جو ابھی تک ہنس رہی تھیں وہ بھی ایک دم خاموش ہو گئی تھیں اور پورے کمرے میں ایک خوفناک قسم کا سناٹا چھا گیا تھا۔ میرا وہ محل جو میں نے خوابوں میں بنایا تھا وہ ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ اسی وقت اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے مجھے فرش پر گرا دیکھا تو وہ تڑپ کر میری طرف بڑھیں اور بولیں کہ آئزل بیٹی کیا ہوا، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی تو میں نے غصے اور دکھ سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور چیخ کر بولی کہ اماں، کیا یہی ہے وہ امیر گھرانہ اور کیا یہی ہے وہ شہزادہ جس کے خواب آپ نے مجھے دکھائے تھے؟ آپ نے مجھے ایک معذور کے پلے باندھ دیا ہے۔ کیا میں اتنی بری تھی کہ آپ نے میرا سودا ایک لاش سے کر دیا؟ اماں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئیں اور اپنا دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں رکھ دیا اور بولیں کہ آئزل بیٹی مجھے مار لو، مجھے گالیاں دے دو، مگر آج ہماری عزت رکھ لو اور تمہارے بابا کی زندگی کی لاج رکھ لو۔ اگر یہ بارات واپس گئی تو تمہارے بابا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور وہ مر جائیں گے۔
आइजल, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेंगे। हम गरीब हैं बेटी, और हमारे पास इंतखाब का हक नहीं था। अम्मा की सिसकियों और इनके सफ़ेद दुपट्टे ने मेरी ज़बान को ताला लगा दिया था। मैंने देखा कि अम्मा के चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ हैं और वो कितना टूट चुकी हैं। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी आह भरी, क्योंकि मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपने ख्वाबों का गला खुद अपने हाथों से घोंट दिया था और फिर अम्मा का दुपट्टा उठाकर इनके सर पर रख दिया और सर्द लहजे में कहा कि ठीक है अम्मा, मैं ये निकाह करूंगी, मगर याद रखना, आज आपने अपनी बेटी को रुखसत नहीं किया बल्कि इसे जिंदा दरगोर कर दिया है। कुछ देर बाद निकाह ख्वाह के अल्फाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे जब उन्होंने पूछा कि आइजल बिनते अहमद, क्या तुम्हें शावेद बिन सुलेमान के साथ निकाह कबूल है? तो मुझे लगा जैसे मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रही हूँ। मैंने रोते हुए 3 बार कबूल है कहा और इसी के साथ मेरी जिंदगी का हर रंग स्याह हो गया। रुखसती के वक्त जब मैंने बाबा को गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगे थे। वो कुछ कहना चाहते थे मगर अल्फाज इनके गले में घुट कर रह गए थे। मैं बिना मुड़े कदम बाहर निकाले और इस व्हीलचेयर वाले शख्स की गाड़ी में जा बैठी। जैसे मैं अपना शोर तस्लीम कर चुकी थी मगर मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मैं सिमटी हुई बैठी थी और मेरे बराबर में शावीज बैठा हुआ था। गाड़ी के अंदर की खुशबू मुझे जहर लग रही थी और मैंने अपनी नज़रें खिड़की से बाहर जमा रखी थीं, जहां सड़क की रोशनियां तेज़ी से पीछे छूट रही थीं, जैसे मेरे ख्वाब पीछे रह गए हों। जब गाड़ी इस अजीमशान हवेली के सामने रुकी तो वहां का जाहो जलाल देखकर मेरी आंखें चुधिया गईं, मगर मेरे दिल में कोई जोश नहीं था। मुलाजमों की एक फौज खड़ी थी जो शाहवीर को एहतियात से उठाकर अंदर ले गई थी और मुझे भी एक सजाए कमरे में पहुंचा दिया गया था, जहां फूलों की महक इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मेरे बेड के कोने पर बैठ गई थी और मेरा सुर्ख जोड़ा अब मुझे किसी कफन की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और शाहवीर को व्हील चेयर पर अंदर लाया गया। मुलाजिम इसे बेड के करीब छोड़कर खामोशी से बाहर निकल गया था और अब कमरे में सिर्फ मैं थी और वो शख्स जिसे दुनिया मेरा शौहर कह रही थी। मैंने डरते डरते अपनी नज़रें उठाईं तो देखा शावेद मुझे ही देख रहा था। इसकी आंखों में बहुत गहरी और रोशन थी, मगर इनमें एक ऐसी उदासी थी जो मेरे अपने दुख से भी ज़्यादा गहरी थी। इसने बहुत मुश्किल से अपने हाथ को हरकत देकर मेरे करीब लाया और एक कांपती हुई आवाज़ में बोला कि आइजल, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। कोई भी लड़की मुझ जैसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसका आधा जिस्म कब्र में हो और आधा बिस्तर पर। मैं साकित रह गई क्योंकि इसकी आवाज़ में वो रोब नहीं था जो मैंने अमीर लोगों के बारे में सुना था, बल्कि एक ऐसी आजिज़ी थी जिसने मेरे गुस्से को एक पल में पिघला दिया। शावेज ने अपनी बात जारी रखी और दबी आवाज़ में कहा कि मेरी भी मजबूरी थी आइजल। मेरी माँ चाहती थी कि मरने से पहले मेरा घर बस्ता देख लें। मैंने बहुत मना किया कि किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद ना करो, मगर वो नहीं मानी। मैं तुम्हें वो तमाम खुशियाँ तो नहीं दे सकता जो एक शोहर देता है, मगर मैं वादा करता हूँ कि इस घर में तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम यहाँ की मलका हो और तुम्हारे हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म होगी। इसने बेड के दराज से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और लरजते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा है, इसे कबूल कर लो और मुझे इस जुर्म के लिए माफ़ कर देना जिसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मैंने वो डब्बा लिया तो इसमें हीरे का एक नफीस हार चमक रहा था, मगर मेरी नज़रें इस बार हार पर नहीं थीं बल्कि शावीर के इन टूटे हुए अल्फाज पर थीं। इसने मुझे कोई हुक्म नहीं दिया था बल्कि इसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। एक ऐसा शख्स जिसके पास दौलत के अंबार थे, वो एक गरीब लड़की के सामने अपनी मजदूरी का एतराफ़ करके रो रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरे गालों पर बहने लगे और मैंने सोचा कि वाकई
یہ انسان برا نہیں ہے، اس کا جسم معذور ہے مگر اس کا ظرف بہت بلند ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ بس عائضل، اب یہی تمہاری حقیقت ہے، چاہے یہ چل نہ سکے، چاہے یہ بولنے میں دشواری محسوس کرے، مگر یہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارے ماں باپ کی لاج اب اس گھر کی دہلیز سے جڑی ہے۔ اگر میں نے ہمت ہار دی تو میرے بوڑھے ماں باپ ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے ہمت جمع کی اور شاویز کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پہلی بار اسے مخاطب کیا کہ شاویز، آپ معافی مت مانگیں، نصیب کے لکھے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر اللہ نے مجھے آپ کے لیے چنا ہے تو میں اپنا یہ رشتہ پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ میں آج سے صرف آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کا سہارا بنوں گی۔ شاویز کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی تھی، جیسے اسے اندھیرے میں کوئی روشنی مل گئی ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرا کر کہا کہ شکریہ عائضل، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اس رات میں سوئی نہیں تھی بلکہ سوچتی رہی تھی کہ اب آگے میں نے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو میں نے ملازموں کو آواز دینے کے بجائے شاویز کی ویل چیئر سنبھالی۔ میں نے اسے نہلانے کے لیے کپڑے نکالے، اس کی دوائیاں ترتیب دیں اور اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ پہلے جو کام ملازم کر رہے تھے وہ اب میں خود کرنے لگی تھی۔ شروع میں مجھے جھجک ہوئی مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ میرا شوہر ہے اور اس کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ میری ساس جب کمرے میں آئی تو انہوں نے مجھے شاویز کے پاؤں دباتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی کہ عائضل بیٹی، میں نے صحیح انتخاب کیا تھا، تم نے میرے بیٹے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ واپس لا دی ہے۔ وقت گزرنے لگا تھا اور میں آہستہ آہستہ اس عظیم و شان حویلی کے ماحول میں ڈھل گئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاویز کے لیے میرے دل میں عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہت خیال رکھنے والا انسان تھا۔ وہ گھنٹوں مجھے اپنی باتیں سناتا اور میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید محبت اسی کا نام ہے جہاں جسمانی طاقت نہیں بلکہ ذہنی ہم آہنگی اور احترام ہوتا ہے، اور میں خوش تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کا سر نیچا نہیں ہونے دیا تھا اور ایک اچھی بیوی بن کر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سکون صرف ایک خاموش طوفان سے پہلے کی آہٹ ہے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا جا رہا تھا اور حویلی کے در و دیوار جو کبھی مجھے کاٹنے کو دوڑتے تھے اب میرے لیے مانوس ہو چکے تھے۔ شادی کے ابتدائی 2 ماہ تو جیسے کسی خواب کی طرح گزر گئے تھے، مگر پھر میں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر اللہ نے میری ڈیوٹی شاویز کی خدمت پر لگائی ہے تو میں اسے دنیا کی بہترین بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ میں نے حویلی کے تمام ملازموں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ شاویز کے کمرے کا کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ شروع میں جب شاویز کو ویل چیئر پر بٹھاتی یا اسے سہارا دے کر بستر پر لٹاتی تو میرا اپنا بدن تھکن سے چور ہو جاتا، مگر شاویز کی وہ خاموش نظریں جو ہمیشہ میری شکر گزار رہتی مجھے تھکنے نہیں دیتی تھیں۔ وہ بہت کم بولتا تھا مگر جب بھی بولتا اس کے لہجے میں میرے لیے وہ عزت ہوتی تھی جو شاید کسی تندرست شوہر کے لہجے میں بھی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی زندگی کے 3 مہینے اسی ایک کمرے کے گرد گھوم کر گزار دیے تھے۔ کبھی کبھی میرا دل ایک لمحے کے لیے بھر آتا تھا اور میں سوچتی کہ کاش میرا شوہر بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا تو ہم بھی کہیں گھومنے جاتے، ہم بھی بارش میں بھیگتے اور زندگی کی عام سی خوشیوں کو محسوس کرتے۔ مگر اگلے ہی پل جب میں شاویز کے معصوم اور بے بس چہرے کو دیکھتی تو میرا سارا گلہ شکوہ ختم ہو جاتا۔ میں نے اس کے پاؤں کی مالش کرنا، اس کے ناخن تراشنا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا اپنی زندگی کا اولین مقصد بنا لیا تھا۔ شاویز اکثر راتوں کو درد کی وجہ سے سو نہیں پاتا تھا۔ وہ کراہتا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دباتی رہتی۔ شاویز کہتا کہ عائضل تم پاگل ہو، اپنی صحت خراب کر لو گی، جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ لوں گا سب۔ مگر
मैं मुस्कुरा कर जवाब देती कि शावेद, आपको सुकून मिलेगा तो ही मुझे नींद आएगी, वरना मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देगा। मेरी सास मेरी इस कुर्बानी को देखकर अक्सर हैरान रह जाती थी। वो मेरी माँ से कहती कि आइज़ल बेटी नहीं बल्कि फरिश्ता है, इसने मेरे बेटे को वो ज़िंदगी दी है जो शायद मैं सगी माँ होकर भी ना दे पाती थी। हवेली में आने वाले रिश्तेदारों की नज़रें हमेशा शावेद की जायदाद पर होती थीं। वो सब बज़ाहिर हमदर्दी जताते थे, मगर मैं जानती थी कि वो सब शावेद के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इस हवेली पर कब्जा कर सकें। शावेद इनके सामने बिल्कुल खामोश हो जाता था और इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ लहराने लगता था, जैसे इसे इनसे खतरा महसूस होता हो। वो सिर्फ इस वक्त पुरसुकून होता जब मैं कमरे में अकेली इसके पास होती थी। कुछ अरसे बाद मैंने महसूस किया कि शावेद का मुझ पर भरोसा अब किसी अकीदत की हद तक पहुंच चुका है। वो अपनी ही हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए सिर्फ मुझे पुकारता था और मैंने भी कभी इसे मायूस नहीं किया था। हमारी शादी को पूरे 5 माह हो चुके थे कि एक शाम मौसम इंतहाई ख़राब था। हम शाम को ही अपने कमरे में चले गए थे और फिर खाना भी वहीं पर खाया था। आज मैं थक गई थी, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई थी और मैं नहीं जानती थी कि मेरे बाद शावेद सोए हैं या जागते रहे हैं। बादलों की गर्ज से हवेली की खिड़कियां थरथरा रही थीं, जिससे आधी रात को मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि वो दर्द की शिद्दत से करा रहा थे और इनकी आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने मेरे आराम का ख्याल करते हुए मुझे नहीं उठाया और उन्होंने अपने पेट के दाएं जानब हाथ रखा हुआ था और इनका चेहरा दर्द की शिद्दत से नीला पड़ने लगा था। इनके मुंह से दबी दबी सिसकियां निकलने लगी थीं और मैं बुरी तरह बदहवास हो गई थी। मैंने पानी का गिलास मेज पर रखा और लरजते हाथों से इनके माथे पर हाथ फेरा और बोली कि शावेद, खुदा के लिए हिम्मत करें, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ या अम्मी को बुलाती हूँ। मैं जैसे ही फ़ोन उठाने के लिए मुड़ी तो शावेद ने पूरी कुव्वत से मेरा बाजू पकड़ लिया और इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत और सख्त थी कि मुझे कभी इसके बदन में ऐसी जान महसूस नहीं हुई। इसने अपनी आंखें खोलीं जो सुर्ख अंगारा हो रही थीं। इसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे कान के पास झुककर एक ऐसी आवाज़ में सरगोशी की जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। आइज़ल, फ़ोन मत करो और किसी को मत बुलाओ, मेरी बात गौर से सुनो। मैं हैरान रह गई थी क्योंकि वो शख्स जो बमुश्किल चंद अल्फाज हकला कर बोलता था, इसकी आवाज़ आज इतनी साफ और तवाना कैसे हो गई थी। शावेज ने अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी की और झटके से बिस्तर से अपने पाँव नीचे उतार दिए। मैं चीखने ही वाली थी कि इसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला कि खामोश आइज़ल, बिल्कुल खामोश, बाहर कोई ना सुने। मैं माजूर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने फटी फटी आंखों से इसे देखा तो वो अपने पैरों पर खड़ा था। वही शख्स जो व्हील चेयर का मोहताज था, वो आज एक कद आवर दरख्त की तरह मेरे सामने खड़ा था और कहने लगा कि आइज़ल, मेरे पेट में ये दर्द इस पुरानी चोट की वजह से है जो मुझे इस हादसे में लगी थी, मगर मैंने सबसे ये सच छुपाया था, यहाँ तक कि अपनी सगी माँ से भी, कि मैं माजूर नहीं हूँ। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा कि मगर क्यों शावेज, आपने अपनी ज़िंदगी का इतना वक्त इस बिस्तर पर क्यों गुजार दिया और आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तो इसने मेरी आंखों में देखकर कहा क्योंकि मेरा वो एक्सीडेंट हुआ नहीं था आइज़ल, बल्कि करवाया गया था। वो मेरे अपने रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरी जान लेनी चाहिए थी। मैं जानता था कि अगर मैं तंदुरुस्त रहा तो वो मुझे दोबारा निशाना बनाएंगे, इसलिए मैंने माजूरी का नाटक किया ताकि वो मुझे एक बेकार और बेजान चीज़ समझकर छोड़ दें और मैं खामोशी से अपनी ताकत बहाल कर सकूं। मगर आइज़ल, इन महीनों में मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिस पर मैं अपनी आंखें बंद करके भरोसा कर सकता, लेकिन तुम्हारी बेलौस मोहब्बत, तुम्हारे सब्र और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें सब बता दूं। तुमने मेरी व्हील चेयर नहीं संभाली बल्कि मेरा मान संभाला है।
और अब मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है आइजल। मैं मज़ीद इस चोट के साथ नहीं जी सकता। मुझे अपने दुश्मनों का नकाब उतारना है। मैं शावेज की बातें सुनकर शशदर रह गई कि मेरा शोहर मजूर नहीं था, बल्कि वो एक खामोश जंग लड़ रहा था। मैंने रोते हुए इसका हाथ थामा और डरते हुए कहा कि शावेज, आप अभी भी ये नाटक जारी रखें। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वो आपको मार डालेंगे। अगर इन्हें सच का पता चला तो शावेज ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और बड़ी अपनायत से बोला कि नहीं आइजल, अब तुम्हारी वजह से मुझ में वो हिम्मत आ गई है जो पहले कभी नहीं थी। मैंने अपनी फैमिली बनाई है और मैंने तुम्हें वो तमाम खुशियाँ देनी हैं जिनसे तुम मेरी वजह से महरूम रही हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मगर अब मैं इन बुज़दिलों से नहीं डरूंगा। मैंने आज तक अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैं ठीक हूँ, मगर मैं तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। अगली सुबह हवेली में एक नया तूफान आया था। जब शावेज अपने पैरों पर चलता हुआ हॉल में आ गया था, इसने पहले ही अपने रिश्तेदारों को आज सुबह की दावत का पैगाम दे दिया था, जो इसकी जान के दुश्मन थे और वो नहीं जानते थे कि शावेज सच जानता है। वो खुद गर्ज रिश्तेदार नाश्ते की मेज पर बैठे थे और इन्हें देखकर ऐसे लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो हैरान थे कि वो अपने कदमों पर कैसे खड़ा है कि वहीं पर पुलिस आ गई, क्योंकि शावेज ने सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे। शावेज ने सबके सामने मुझसे माजरत की कि इसने मुझे इतना टाइम अंधेरे में रखा, मगर मैंने अपना सर इसके सीने पर रख कर कहा कि शावेज, मुझे अब वैसे भी मंजूर थे और ऐसे भी मंजूर हैं। आपने मुझे इज्जत दी है, यही मेरे लिए सब कुछ है। पुलिस इन लोगों को पकड़ कर चली गई थी और अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थीं। वो अपने बेटे को अपने पैरों पर चलता हुआ देखकर इतनी नहाल हो गईं कि तमाम मुलाजमीन को ढेरों पैसे दे दिए और साथ में मुझे भी दुआएं दे रही थी कि बेटी, ये सब तुम्हारे आने की बरकत से हुआ है। अब हमारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था। ये 5 महीने मैंने बड़े करब में गुजारे थे, मगर अब हमारी ज़िंदगी दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह खुशी खुशी गुजर रही थी।